अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो जैसे आप लोगों को टाइटल से पता चल रहा है, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट विद स्टाइल्स। ठीक है, तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं। जिस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेम्पलेट्स होती थी, इस तरीके से हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं जिनकी वजह से हम फॉर्मेटिंग करके फ़ौरन अपने करैक्टर या अपने पैराग्राफ्स को फ़ौरन इस तरह करते हैं, कोई ना कोई फॉर्मेटिंग दे जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई हमारे जो इस तरह हमारे पास अगर पहले से कोई स्टाइल पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम उनके अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं, नए स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, और उनको इस तरह कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल गैलरी देता है, जिसके बारे में बात में आपको डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा। ठीक है, और उसको हम इस तरह करते हैं, उनके अंदर प्लेस कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी रख सकते हैं, किसी टेम्पलेट के अंदर भी ये चीज़ें बिल्ट इन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो और आने वाली चंद वीडियोस में हम स्टाइल्स को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह होता है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि स्टाइल्स कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में बेसिकली दो किस्म के स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं पैराग्राफ स्टाइल्स और दूसरे होते हैं कैरेक्टर स्टाइल्स। ठीक है, तो इस तरह होता है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर मैं आप लोगों को गैलरी दिखाता हूँ, ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाएगी मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये एक स्टाइल्स की गैलरी खुली हुई है। तो ये देखें, एक करेक्टर स्टाइल है। ठीक है, ये करेक्टर का साइन है, शो हाइट वाला, और पैराग्राफ का साइन है। इसी तरीके से ये देखें ए बी वगैरह वगैरह, ये करेक्टर का स्टाइल है, यानी ये करेक्टर्स के दूसरे हैं, स्टाइल्स हैं। ठीक है, और ये पैराग्राफ के हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि ये पैराग्राफ के स्टाइल्स कौन से होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के स्टाइल्स वो यानी ये पैराग्राफ के स्टाइल्स वो स्टाइल्स हैं जो हम पैराग्राफ को टेक्स्ट को भी दे सकते हैं, पैराग्राफ को भी देते हैं, लेकिन ये बेसिकली होते हैं पैराग्राफ्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद हर स्टाइल का एक डिफरेंट है, मैं बुक टाइटल या जिस तरीके से भी। उसके बाद है हमारे करेक्टर स्टाइल्स। ठीक है, तो करेक्टर स्टाइल्स हमारे देखें लोअर केस में ए लिखा होता है होगा, ये देखें ए ए ए, यानी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि करेक्टर स्टाइल्स को साथ एक लोअर केस में ए लिखा होता है, तो ये हमारे स्टाइल्स गैलरी में बताते हैं कि ये करेक्टर स्टाइल्स हैं। तो हमारा स्टाइल्स का मेन्यू किस तरीके से ओपन होता है, दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले ये है कि हम इस तरह करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा स्टाइल्स का एक पूरा एक ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स खुद ब खुद शो होते हैं। ये देखें, ये पैराग्राफ का स्टाइल है, लेकिन ये करेक्टर स्टाइल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूंगा कि उसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अपना ये डायलॉग बॉक्स या आल्ट कंट्रोल शिफ्ट है, जो कि मैंने शॉर्ट की आप लोगों को स्लाइड्स के ऊपर भी दिखाई होगी। तो इससे हम अपनी स्टाइल्स की गैलरी खोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे तमाम स्टाइल्स लिस्ट हुए पड़े होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिंक स्टाइल्स की। लिंक स्टाइल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे स्टाइल्स पैराग्राफ स्टाइल्स या इस तरह पैराग्राफ स्टाइल्स और करेक्टर स्टाइल्स का कम्बिनेशन होते हैं, यानी ये पैराग्राफ को भी असाइन हो सकते हैं और हमारे टेक्स्ट को भी या करेक्टर्स को भी असाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को इस तरह किया था कि ये शॉर्टकट है आल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रेस करके भी दिखा देता हूँ, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस। ये देखें बंद हो गया, फिर दोबारा प्रेस करूँगा तो ये फिर दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो ये तरीका है हमारे स्टाइल्स की गैलरी खोलने का। उसके अलावा ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से भी हम खोल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से होम का टैब इसके बाद शायद थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी, यानी ये बॉर्डर वगैरह तो वो मैं आपको फीचर में दिखाता रहूँगा, क्लियर फॉर्मेटिंग वगैरह। ठीक है, तो बेसिक जो सीधा चीज़ें हैं वो मुझे लग रहा है कि मैं होम टैब की इन चंद वीडियोज़ में हम कवर कर जाएंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को नेविगेशन पेन के बारे में बता रहा था, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि नेविगेशन पेन में मैं आप लोगों को पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। ये नेविगेशन पेन है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हेडिंग्स वगैरह या इन चीज़ों की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हैं। तो ये भी आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ये हेडिंग्स किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस तरह करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लिंक स्टाइल के बारे में बता रहा था। तो ये स्टाइल देखें, उनके साथ पैराग्राफ का साइन भी होता है और करेक्टर का भी साइन होता है, यानी दोनों पर ये अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि होम टैब में जाता हूँ जहाँ स्टाइल्स वगैरह पड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपना ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चंद चीज़ें इस तरह कर लेता हूँ कि उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
सबसे पहले तो ये एक्टिव ओल्डर अडल्ट है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके इस तरह कर देता हूँ, हेडिंग 1 पर क्लिक कर देता हूँ। तो हेडिंग 1, इसको हेडिंग 1 की हेडिंग 1 हो गई है, इसको यानी इसका स्टाइल मिल गया। यानी इस तरीके से ये देखें, ये पहले स्टाइल करने से पहले क्या था, यहाँ कुछ हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हेडिंग 1 दिया तो ये इधर हेडिंग में शो होने लग पड़ा है। तो इस तरीके से हम स्टाइल यूज़ करके इसकी अपनी नेविगेशन को भी ईजी कर सकते हैं नेविगेशन पेन के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इस तरह करता हूँ, आपके सामने इस तरह कर देता हूँ कि बाकी जो तमाम हेडिंग्स हैं, ठीक है, उन सबको इस तरह कर देता हूँ कि तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट करता हूँ, ताकि आप लोग साथ साथ नेविगेशन पेन पे भी देखते जाएँ कि ये हेडिंग्स पर क्या हो रहा है, और यहाँ भी देखते जाएँ। जैसे बूट कैंप है, कार्डियो कॉम्बो है, कार्डियो किक बॉक्सिंग है, कोर एक्सप्रेस है, इंडोर साइकिलिंग है, उसके बाद फ्लेक्स है, पायलट्स है और योगा है। इन सब को सिलेक्ट करके मैं इस तरह कर देता हूँ, हेडिंग 1 करता जाऊँगा तो ये देखें यहाँ आ गया। दोबारा मैं आपके सामने कर देता हूँ, इन सबको हेडिंग 1 करूँगा तो यहाँ ये सारी हेडिंग्स आ गई। अब मैं इजीली नेविगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है हमारी यहाँ से हेडिंग करने का। वरना हम इस तरह कर सकते हैं कि टेक्स्ट को एक साइज़ दे के एक बड़ी मोटी सी चीज़ बनाकर बड़ा इजीली काम कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है हमारी स्टाइल्स का। स्टाइल की मदद से हमारी नेविगेशन भी बहुत ईजी हो जाती है। ये तो चीज़ थी ये। अब मैं आप लोगों को इस तरह करता हूँ कि वो आपको स्टाइल्स गैलरी को पहले खोल के दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी है, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप सबसे पहले ऊपर देखें, ये एक ऑप्शन है, ये मूव रीसाइज और क्लोज का, एक स्टाइल्स गैलरी को हम इस तरीके से ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पैराग्राफ की साइन है, ये हमें बताते हैं कि ये पैराग्राफ का स्टाइल है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं करैक्टर स्टाइल्स। करैक्टर स्टाइल ये हमारे करैक्टर स्टाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा प्रीव्यू का भी एक ऑप्शन है, जिससे हम लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखें प्रीव्यू, हेडिंग 1 हेडिंग 2 के प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर चेंज आती है। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा डिसेबल लिंक भी का भी है, लिंक स्टाइल यानी दोनों पर अप्लाई होने वाले स्टाइल हैं, ठीक है। इनके बारे में बाद में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उसके बाद नया स्टाइल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये नया स्टाइल बनाने का क्या ऑप्शन है, ये न्यू स्टाइल, यानी यहाँ से हमने एक अपना नया स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हम ये स्टाइल्स इंस्पेक्टर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्टाइल इंस्पेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है मैनेज स्टाइल्स का बटन, ठीक है। यहाँ से हम अपने स्टाइल्स को मैनेज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और कुछ जो हमारे स्टाइल्स हैं बिल्ट इन नहीं है, हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल्स, ग्रेड्स और बहुत सारी चीज़ों के हमारे पास स्टाइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फर्दर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम बाद में करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टाइल्स गैलरी के अंदर बहुत सारे स्टाइल्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं कि ये तो हमने सारा कुछ कर लिया, ठीक है। और इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ मैं लो इम्पैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ सामने से शो कराता हूँ, ठीक है। लो इम्पैक्ट है, और इसके अंदर मैंने एक करैक्टर का इफेक्ट है, सबटल सबल भी कुछ कहते हैं, कुछ सबटल कहते हैं, एम्फेसाइज। उसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, देखें उसका स्टाइल जैसे मिल गया है। और उसके बाद यहाँ इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि ये हेडिंग्स में ये ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, ये हेडिंग नहीं है। उसके बाद ये तो मैंने एक एम्फेसाइज कर लिया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बूट कैंप जो हमारी हेडिंग है, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है चैलेंजिंग, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर भी मैं यही इसी तरह की एक इफेक्ट दे देता हूँ, ठीक है, करैक्टर का इफेक्ट दे देता हूँ। इस तरीके से मैं कोर एक्सप्रेस में जाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि स्ट्रेंथन को कर लेता हूँ और उसको सबटल एम्फेसाइज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंडोर साइकिलिंग में मैं जाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस तरह कर देता हूँ कि हाई एनर्जी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं इसको सबल एम्फेसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि योगा में जाता हूँ, ठीक है। और योगा में मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि मेरी की पॉइंट है, ठीक है। मैं उनको इस तरह कर लेता हूँ, या इस तरह कर सकता हूँ कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से सबल एम्फेसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको एम्फेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं इस तरह करता हूँ, सारे टेक्स्ट को डिसलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है।
और इस तरीके से ये देखें। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने बाकी जो करेक्टर फॉर्मेटिंग किया उसके ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारी एडिंग वगैरह थी वो हमारी नेविगेशन में आ गई हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा इफेक्ट था, यानी हम स्टैज को यूज़ करके हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारी जिद्दत ला सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें नेविगेशन का होता है। ठीक है, तो कोशिश किया करेंगे टाइटल को भी इस तरीके से टाइटल किया करें ताकि आप लोगों को बाद में ये चीज़ें सेलेक्ट करनी या ढूंढनी ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये देखें पेजेस में भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत डॉक्यूमेंट लग रही है। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट था स्टाइल्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे, स्टाइल्स को थोड़ा बहुत छेड़ेंगे, थोड़ी बहुत उनके अंदर मॉडिफिकेशन लाएंगे, कुछ उनके अंदर तब्दीलियाँ लाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम करते रहेंगे। ठीक है, यानी सबल इफेक्ट जो हमने किया था उसके अंदर थोड़ी चेंजेस लाएंगे, देखेंगे कि हमारे उसके बाद हमारी चीज़ों में क्या कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह स्टाइल्स के बाद हम न सिर्फ स्टाइल्स को मॉडिफाई करेंगे बल्कि इसके बाद इसके अंदर कुछ ग्राफिक्स भी छोटे मोटे लाएंगे स्टाइल्स की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।